हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब, प्रूव दैट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो पहले जो गिवन हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में वैसे ही करना चाहिए कि जो चीज गिवन है, जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद वहां से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है मेरा, गिवन है ए क्यूब इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और बी क्यूब क्या दिया हुआ है मेरा, बी क्यूब है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब क्या करना है, हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, जबकि हमको क्वेश्चन में ए क्यूब और बी क्यूब का वैल्यू दिया है। तो क्या करेंगे कि इसका यूज करके हम ए और बी निकालेंगे, ठीक है। यहां पे हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो यहां से ए मिल जाएगा, और यहां भी दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो यहां से बी निकल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे, तो यहां से अगर हम केवल ए निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये क्यूब जो है उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे स्क्वायर इक्वल के उधर जाता था तो स्क्वायर रूट होता था, जस्ट वैसे ही यहां से क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, यानी कि क्यूब रूट ऑफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं। या फिर हम इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जस्ट वैसे ही क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। यहां पे भी उसी तरह कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो यहां पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। और अभी बताएं कि क्यूब रूट को हम पावर में 1/3 भी ले सकते हैं, यानी कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर 1/3 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए हम कॉसेक और सेक को भी साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो अगर हम कॉसेक को साइन में बदलेंगे तो कॉसेक क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है ना। और माइनस यहां पे क्या है, पहले से साइन थीटा है, यहां पे हम लिख देंगे साइन थीटा पावर 1/3। यहां भी वही करेंगे, यहां पे हम सेक को कॉस में बदल देंगे, क्योंकि हमको सेक मालूम है कि सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। पावर क्या है मेरा 1/3। क्लियर है। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और पावर क्या है 1/3। वही चीज यहाँ पे भी करेंगे, तो b क्या आ जाएगा मेरा एलसीएम कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पावर क्या है 1/3 है, ठीक है। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और इस पूरे का पावर 1/3। और यहाँ भी वही करेंगे, b इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस थीटा, और इसका भी पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको a भी निकल गया और यहाँ पे b भी निकल गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से a और b का हम सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में LHS साइड में a और b का वैल्यू ये पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इसको हम ऊपर क्लीन कर रहे हैं, जगह है नहीं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम LHS साइड वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम LHS लिखेंगे, तो नाउ LHS इज इक्वल टू क्या है मेरा a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो, तो a क्या है मेरा, a आया था कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, पूरे का पावर 1/3। तो क्या किए हैं, इस 1/3 पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे साइन का पावर 1/3 आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी किए हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो साइन का पावर 2/3 और यहाँ पे कॉस का पावर 1/3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम a की जगह पे ये वाला वैल्यू रख रहे हैं। तो a क्या है मेरा कॉस का पावर 2/3 थीटा
डिवाइड बाई साइन पावर 1/3 थीटा है, ठीक है। तो ये ए का वैल्यू हो गया और इस पूरे का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। जस्ट वैसे ही बी पुट करेंगे, बी क्या है मेरा, साइन पावर 2/3 थीटा, साइन पावर 2/3 थीटा डिवाइड बाई कॉस पावर 1/3 थीटा। क्लियर है यहां तक। और पावर यहां पे क्या है, यहां भी 2 है, ठीक है। अब यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो इंटू ए स्क्वायर ये पूरा है, यानी कि कॉस 2/3 डिवाइड बाई साइन का पावर 1/3 थीटा, और इस पूरे का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि इसका हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा मेरा साइन पावर 2/3 थीटा डिवाइड बाई कॉस पावर 1/3 थीटा, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, ठीक है। हम यहां पे ए का स्क्वायर ये पूरा है, ये बी का स्क्वायर है पूरा, और ये भी ए स्क्वायर प्लस ये पूरा बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ए और बी का वैल्यू निकाल चुके हैं। क्लियर है। चलिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां पे ये पावर स्क्वायर है, तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 2/3 इंटू 2 जो कि 4/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाई, जस्ट वैसे ही ये 1/3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन पावर 2/3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे भी ये 2/3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4/3, यानी साइन पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाई, यहां भी 1/3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस पावर 2/3 थीटा, ठीक है यहां तक। चलो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां भी पावर जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा कॉस पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाई, यहां पे हो जाएगा साइन पावर 2/3 थीटा, प्लस यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों पावर, तो यहां भी हो जाएगा साइन पावर 4/3 थीटा डिवाइड बाई कॉस का पावर 2/3 थीटा, ठीक है। केवल पावर में इसमें ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पावर में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसको ध्यान से करेंगे सॉल्व। क्लियर है। चलिए अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। यहां पे हम लिख रहे हैं कॉस पावर 4/3 थीटा, और इस कॉस 2/3 थीटा को हम जस्ट इसके नीचे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा कॉस पावर 2/3 थीटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हम टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो कॉस को हम पहले लिख दिए इनटू साइन पावर 4/3 थीटा है, और इसके नीचे हम ये लिख रहे हैं, ये हो जाएगा साइन पावर 2/3 थीटा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब यहां पे देखेंगे तो ये फ्रैक्शन है सिंपल, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के लिए पहले एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा साइन पावर 2/3 थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस पावर 2/3 थीटा, ठीक है। अब देखेंगे साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस टू द पावर 3 थीटा, ठीक है ना, कॉस का पावर 2/3 थीटा बचेगा, तो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कॉस पावर 4/3 थीटा इंटू कॉस पावर 2/3 थीटा, ठीक है। प्लस पूरा ब्रेक करके बता रहे हैं, ठीक है। ये कॉस से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन पावर 2/3 थीटा, और ये साइन पावर 2/3 थीटा जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन पावर 4/3 थीटा से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 2/3 थीटा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाला पार्ट क्लीन कर रहे हैं, इधर भी क्लीन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पे cos पावर 4 थीटा डिवाइड बाई cos पावर 2/3 थीटा है, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे। हम पढ़े हैं कि मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ होता a पावर 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर, ऐसा कुछ होता, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक्सप्रेशन का बेस सेम है, ठीक है, और ये दोनों डिवीजन में है। तो बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो उस केस में पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि a पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर ऐसा होता a पावर 4 इंटू a स्क्वायर, तो यहां पे दोनों एक्सप्रेशन का बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस केस में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं।
तो a पावर 4 प्लस 2 यानी कि a पावर 6। ठीक है, तो ये हम लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़े हैं कि अगर बेस सेम हो, डिवीजन में हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पे है cos पावर 4/3 थीटा और यहां पे है cos पावर 2/3 थीटा। तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी कि 4/3 माइनस 2/3 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे cos पावर 4/3 माइनस 2/3। ठीक है, और यहां पे क्या है, थीटा है। क्लियर है, थीटा को हम नीचे लिखेंगे इनटू, फिर क्या है, यहां भी बेस सेम है और डिवीजन में है तो लिखेंगे साइन, और ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी 4/3 माइनस 2/3 और यहां पे थीटा है। ठीक है, ये पावर में है, थीटा नीचे है, तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि यहां पे बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड हो जाते हैं यानी कि 4/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा cos पावर 4/3 प्लस 2/3 इंटू थीटा। ठीक है, प्लस यहां भी वही काम करेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहां भी हो जाएगा साइन पावर 4/3 प्लस 2/3 और यहां पे थीटा डिवाइड बाई। अब देखिए यहां पे जो है पावर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बेस सेम नहीं है, यहां पे साइन है और यहां पे क्या है, कॉस है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो साइन पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस पावर 2/3 थीटा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहां पे 4/3 माइनस 2/3, तो 4/3 माइनस 2/3 क्या होगा, 2/3 होगा। हम देख सकते हैं एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2/3। क्लियर है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos पावर 2/3 थीटा इंटू, यहां पे डॉट का मतलब इंटू है, यहां पे साइन, यहां भी 4/3 माइनस 2/3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/3 थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये है cos पावर 4/3 प्लस 2/3, तो 4/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, 6/3, और 6/3 का मतलब 2 हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहां भी वही करेंगे 4/3 प्लस 2/3, तो 6/3 होगा, 6/3 का मतलब 2, यानी कि यहां भी पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ध्यान से। अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, यहां भी cos पावर 2/3 थीटा है इंटू साइन पावर 2/3 थीटा, यहां भी वही चीज है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और हमको मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये जो कि किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां पे समझ में आया होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 लिख दिए, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया था। क्लियर है, चलिए तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान देंगे क्योंकि कैलकुलेशंस में गलती हो सकते हैं, पावर फ्रैक्शंस में है तो वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती हो सकता है, इसलिए ध्यान से इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन को मतलब एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।